जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। आप सभी को पहले आप इस फोटो को देखिए। पहले तो मेरे पापा जी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस बेचारी बच्ची को और इस बेचारी बच्ची के माँ बाप को पहले तो इस दुख को सहने की थोड़ी हिम्मत दे और इस बच्ची की आत्मा को भी शांति दे। और आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप 1 मिनट का मौन धारण करिए इस बच्ची के लिए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या कसूर था इस बेचारी बच्ची का? ये एक लड़की थी, क्या ये है कसूर? या ये अपने माँ बाप का सपना पूरा करने जा रही थी, ये है कसूर इसका? मैं एक लड़का हूँ, लेकिन कई लड़कों की वजह से ये कहते भी मुझे शर्म आ रही है। कहते हैं ना, एक घुन अगर एक कनक के दाने में भी लग जाए तो पूरी कनक को कहते हैं ये घुन लग चुका है। वैसे ही सिर्फ कुछ पुरुषों की वजह से पूरे पुरुष जात पर ये धब्बा लग चुका है। तो इसीलिए बड़े बड़े यूट्यूबर भी बस स्टॉक का एक नाम दे के छोड़ देते हैं इस चीज़ को। तो वैसे ही मैं तो स्टॉक का नाम नहीं दे सकता। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी सुनते हैं लोग, लेकिन मैं थोड़ा बहुत और कहूँगा ताकि लड़कियों को, कई 2-4 लड़के मेरे को सुन ले तो उनका जीवन हृदय परिवर्तन उनको देख और किसी को धीरे धीरे ऐसी बड़े संसार होता है। तो आप सब लड़कियां हो देवी का रूप, आप सब लड़की देवी का रूप हो। जब प्यार का समय आए तो राधा बन जाते हो, जब किसी घर में जाओ तो माँ लक्ष्मी रूप कहलाते हो। वैसे ही अब आपको महाकाली का रूप धारण करना होगा ताकि दानव नाश कर सको। तो कई लड़कियां अगर महाकाली का रूप धारण कर लेना तो अभी तक तो सफाया हो जाए इनका। बस घर वालों की वजह से, घर वालों की इज्जत की वजह से कई लड़कियां चुप रह जाती हैं। वह इस दुख को सह लेती हैं, लेकिन ये दुख सहने लायक ही नहीं है। ये दुख को सुख में परिवर्तन कीजिए। आज एक लड़की आवाज उठाए तो पूरी औरत जात साथ में मिल सकती है। एक एकता लड़कियों में बहुत होती है। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप एकजुट होकर महाकाली का रूप धारण करो और दानव जाति का नाश कर दो, जिसके अंदर ये वासनाओं की पूर्ति हो। कारण उस बेचारी बच्ची को फांसी पे लटकने में मजबूर कर दिया। एक घर का दीपक बुझाया है उन लड़कों ने। वो माँ बाप पे क्या बीती होगी उस समय, जब द्रौपदी जी का चीरहरण कर रहे थे तो पांडव थे कुछ और कौरव थे काफी। तो उस समय द्रौपदी ने बहुत प्रयास करा कि मेरे ना हो, बेचारी पे बहुत दुख आए, बालों से घसीटा। पुरुष जात उस समय से अभी तक वैसी की वैसी। बीच में महाकाली का रूप आया और सारा दानव नाश करके गई थी, तब जाके सुधरे थे ये लोग। उस समय भी हमारे श्री कृष्ण आए थे द्रौपदी को बचाने। और जब आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो आप भी श्री कृष्ण को पुकारो, वो जरूर आएंगे। वो कभी नहीं मना करते अपने भक्तों को ना आने के लिए। तो यही बात है कि आप सब महाकाली का रूप धारण कर लीजिए। अब समय आ चुका है। अगर आपने महाकाली का रूप धारण नहीं करा तो दानव जाति बढ़ जाएगी। अब कई स्त्री मुझे ये कहेंगे कि आप सिर्फ हमें क्यों समझा रहे हो, हमें क्यों रूप धारण के लिए कह रहे हो, आप इस पुरुष जाति को कुछ नहीं कह रहे। अरे 60% पुरुष खराब है इस जाति में, 80 से 60%। तो उसको तो प्रभु नहीं समझा पाए। वो दानव थे, अमृत चुरा के लेके जाना, तब प्रभु नहीं समझा पाए। इतना समझाते हुए भी तो मेरी बात कहाँ मानेंगे देवियों। तो मैं तो अब शीतल बन की आप देवी हो सारे, तो मैं तो आपको समझा सकता हूँ कि आप अपनी सुरक्षा कीजिए। सरकार के इतने रूल्स हैं उसके ऊपर चलिए ताकि आपके ऊपर कोई परेशानी ना आए बाद में। उसके हित में रह के उन दानवों को नाश कर लीजिए। मान लिया ये कल युग है, लेकिन कल युग में भी देवी देवता वास करते हैं। आपके अंदर है देवियाँ, आप देवी का रूप कहलाती हो। और बस इस पुरुष जात से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, अपनी कुछ वासनाओं के कारण आप इन बच्चियों के ऊपर दया कर लो। इन बच्चियों का कोई कसूर नहीं है इसमें। ये बच्ची पढ़ने के लिए जाते हैं तो पढ़ने दीजिए इनको। ये अपना जीवन बनाना चाहते हैं। आपने तो अपना जीवन बर्बाद कर ही लिया होगा, लेकिन ये नहीं करना चाहते। इनको जीवन बनाने दीजिए। इनके ऊपर इनका माँ बाप का भरोसा बहुत है, ना उठाइए। ऐसे कई लड़कियों का जीवन बस एक न्यूज से सब बर्बाद कर दिया आपने। सिर्फ एक जिंदगी नहीं, कई जिंदगी रुला दी आपने।
तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखिए आप सारे पुरुष जाति लोग के लोग, और हाथ जोड़ के निम्न निवेदन है आप सबसे, लड़कियों को आप बख्श लीजिए। और मैं बाबा श्री श्याम जी से यही निवेदन करूँगा कि मेरी जो ये बहन का ऐसा हाल हुआ है वो ना होए और किसी बहनों के साथ, और बाबा इसकी आत्मा को शांति दे। और आप सबसे निवेदन कर रहा था 1 मिनट का मौन अगर आपके पास समय हो तो इस बच्ची के लिए निकालिए, ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले और इसका अगला जन्म सुधर सके, और उस लड़के को कठोर से कठोर सजा भी दी जाए जिसने ये हरकत करी है। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी।